Namaste. I'm Debina Banerjee and welcome to this amazing podcast where we will talk all things parenting. और एक पेरेंट भी तो कभी बच्ची थी, मैं भी तो कभी बेबी थी, तो उसी नाते वी विल शेयर अ लॉट ऑफ आवर चाइल्डहुड मेमोरीज ऑल्सो. ऑल इन ऑल आज इस पॉडकास्ट में हम वो सारी बातें करेंगे जो एक बच्चे के लिए अच्छा हो, जो उसको हैप्पी और हेल्थी रखे. पता है बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हम अवॉइड कर जाते हैं, जिसके बारे में हमें अच्छे से पता तो है, लेकिन हम उसके बारे में बात करने में थोड़े झिझकते हैं, पता नहीं क्यों. तो ऐसी सारी टॉपिक के बारे में भी आज बात करेंगे. ऐसे एक टॉपिक के बारे में बताऊं, लाइस इन्फेस्टेशन अमंगस्ट चिल्ड्रन. ये सुनते ही हाथ ऑटोमेटिकली बालों की तरफ चला गया ना, ऐसे लग रहा ना थोड़ा सा स्क्रैच कर लूं. लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि एज पेरेंट्स कभी ना कभी हम सबको इस टॉपिक को छेड़ना पड़ा या फिर इस चीज़ का सामना करना पड़ा, मानना ही पड़ेगा, है कि नहीं. एज अ चाइल्ड एटलीस्ट आई हैव हैड अ सब्सटेंशियल ईयर्स जहाँ पे आई हैड दिस प्रॉब्लम एंड इट वाज जस्ट नॉट गेटिंग सॉल्व्ड. तो जो भी है, इस टॉपिक के बारे में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे. We will learn the life cycle. और आज इस डिस्कशन में मेरे साथ पार्टिसिपेट करने वाली है डॉक्टर माधवी. Thank you, Debina. Thank you for having me. I'm sure we will have an amazing conversation, a lot of myths to bust and a lot of hush hush topic जो लोग बात नहीं करना चाहते. आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे सबके सामने, और मुझे आपसे सारे आंसर्स चाहिए, इसीलिए मैं हूँ यहाँ, पूछो. तो ये फेज़ अभी तक मेरे बच्चों के साथ तो स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसलिए मैं अपने बचपन में जाती हूँ टू टॉक अबाउट दिस फेज़, क्योंकि वहाँ पे अभी भी लगता है फ्रेश है. ओह माय गॉड, इतना ट्रॉमा. बिकॉज एज अ चाइल्ड आई लव्ड लॉन्ग हेयर, और मेरे बहुत घने बाल भी थे. जैसे ही लंबे होते थे, थैंक्स टू दिस लाइस इन्फेस्टेशन, मेरी मम्मी बाल काट देती थी. या तो बॉयज़ कट होता था मेजरली, या फिर टकलू. तो मुझे उस बात का मतलब इतना मुझे शर्म भी आती थी. मुझे स्कूल जाने में अजीब लगता था. शीशा देखना अच्छा नहीं लगता था. शीशा तो बात की बात है, तब तो मैं अकेली हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता था मैं स्कूल में लोग पूछेंगे मैं क्यों टकली हुई, फिर से क्यों बाल काट लिए, and all those things. So that's why I'm telling you now that I can't get over that phase of what happened with me during my childhood. True. I think 3 to 8 10 years तक मोस्टली लाइस इन्फेस्टेशन का प्रॉब्लम रहता है. स्कूल से पकड़ के लाते हैं बच्चे, राइट? स्कूल से वायरल भी पकड़ के लाते हो ना, डॉक्टर के पास जाते हो, इलाज करवाते हो. तो उसका मतलब हम स्कूल जाना तो नहीं छोड़ते. तो स्कूल से लाइस भी पकड़ के ला सकता है बच्चा. उसको इतना टैबू और बात नहीं करना, शर्म आना है, मुझे समझ नहीं आता क्यों. यू सीक हेल्प फॉर अ नॉर्मल जुकाम खांसी ऑल्सो. what is the sharam or झिझक in seeking help for lice infestation also? It's just another infection जो कि बच्चा उम्र में कम है, अपनी समझ इतनी नहीं है कि अपनी जल्दी से हेल्प ले ले, अपने आप को ट्रीट कर ले, सर से सर भी मिलाना है, उनको पास भी बैठना है. दैट इज़ हाउ लाइस स्प्रेड्स, नो, हेयर टू हेयर. हाँ, तो वी विल गेट इन टू इट, लेकिन आई थिंक क्यों लोग शर्माते हैं. इफ़ वी गेट टू द बेसिक ऑफ इट, उस टॉपिक के साथ ना बहुत ज़्यादा टैबू अटैच्ड है. लेट्स जस्ट बस्ट ऑल द मिथ, ताकि कल को मेरी बेटी को भी हो ना, मुझे शर्म नहीं आए, मैं एकदम बोल सकूँ यार दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड हाउ शी कैन गेट रिड ऑफ इट. बिल्कुल. सो पहली चीज़ जो मतलब दिमाग में आता है वो है कि लाइस गंदे बालों में होता है और अच्छे मतलब धुले हुए साफ सुथरे बालों में नहीं होते हैं. सी, लाइस को जिंदा रहने के लिए या प्रोपगेट करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, ह्यूमन ब्लड और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो कि उसको स्कैल्प से जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ऊपर मिलता है, इसीलिए वो बालों में चिपके रहते हैं. उसके अलावा वहाँ पे कितना गंदा है, कितने दिन धोया नहीं धोया, उससे बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है. ऑब्वियसली हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, ओवरऑल बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना ज़्यादा गंदे बालों में जू रह सकती है, उतना ही साफ रोज़ धुलने वाले बालों में भी हो सकती है. तो इट इज़ अ मिथ.
यूजली क्योंकि बहुत ओवर क्राउडिंग जहाँ होती है, 7 लोग रहते हैं, सोते एक ही तकिए पे हैं, सर से सर लगते हैं, वहाँ पे लाई स्प्रेड होता है। इसीलिए शायद उसको ये देखा जाता है कि ये गंदगी में रहते हैं, गंदे रहते हैं, इसीलिए आई थिंक इट हैज़ बिकम अ टैबू, बट इट शुडंट बी। जितना आपकी बेटी को हो सकता है, मेरी बेटी को हो सकता है, उतना ही किसी और बच्चे को भी हो सकता है। इट इज़ नॉट अबाउट द हाइजीन। लाइस को चाहिए सिर्फ बाल, इंसान का स्कैल्प एक्चुअली, नॉट एग्जैक्टली बाल, बस उतना चाहिए। वो किसी का भी मिलेगा तो उनको वो जगह मिल गई, एंट्री मिल गई, तो दे विल फ्लरिश ब्यूटिफुली। माय गॉड, दिस काइंड ऑफ आंसर्ड लाइक बोझ वाला उतर the गया thing, थोड़ा हाँ, सा। बिकॉज ऐसा लगता था कि बचपन में एक्चुअली रेगुलरली हेयर वॉश करती थी, फिर भी जाता नहीं था, और मम्मी मतलब लगी पड़ी रहती थी कंघी करने में, एंड दैट दैट पतली 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 जुओं बालों वाला वाली, हाँ, कंघा। जूं वाली हाँ, जो एक कंघी होती थी, जिससे आप कंघी करो। आज भी एक्चुअली बहुत सारी मम्मियाँ इसी पे बिलीव करते हैं कि आप कंघी कर के लाइस को निकालो। सो डू यू थिंक दैट्स द ओनली वे हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ लाइस? बेसिकली कोम्बिंग करने से आप मोटा वाला जू जो अडल्ट है वो निकाल दोगे, बट जड़ को तो आपने नहीं निकाला ना। उस जू ने जो इतने हजारों लाखों अंडे छोड़े हुए हैं बालों में, उसका क्या? वो तो जू उससे कंघी से नहीं निकलने वाला है। सो अगर जुओं को आप जड़ से ख़त्म करना चाहते हो तो इट टेक्स टाइम, इट इज़ नॉट अ वन शॉट थिंग। ठीक है, एक दिन हमने लगा दिया, हमने एक दिन कोम्बिंग कर दी, ठीक है, डजंट वर्क लाइक दैट। कोम्बिंग से सिर्फ आप ऊपर के जू निकाल सकते हो, बट जो अंदर अंडे पड़े हैं, जो उसके लावे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लीक बोलते हैं हिंदी में, हाँ, लीखें बोलते हाँ, हैं, like ठीक है, वो जो पड़े हैं lice वो नहीं, eggs. यस, एग्स एंड द लार्वी ऑल्सो, छोटी वाली जू बोलो व्हाटएवर, तो वो नहीं निकलेंगे। ठीक है, कोम्ब से सिर्फ मोटे मोटे, और कोम्बिंग करने में छोटे बच्चों में ना, उनको ये एज ऐसी है कि उनको कोई भी ट्रॉमा अगर आप दोगे ना, उनको नेगेटिव एसोसिएशन होता है। फिर अगर उनको प्रॉब्लम भी होगी ना, खुजली भी होगी, उनको कोम्बिंग के डर से वो नहीं बताएंगे आपको मुझे प्रॉब्लम है। वेट कोम्बिंग वोंट हेल्प यू, यू नीड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर इट। सो उससे भी मुझे जो मेरा वो याद आया, बचपन में मम्मी कंघी करती थी। इट हैड बिकम लाइक अ रिचुअल एट होम कि दिन में 2 बार बैठ के कंघी करती थी, लगी पड़ी रहती थी माँ। और मुझे बहुत दर्द भी होता था, बार बार कंघी करने से स्कैल्प भी बहुत इरिटेट होता है, और खिंचता है, वो बात तो अलग है, लेकिन स्कैल्प भी इरिटेट होता है, खिंचता भी है। तो आई यूज्ड टू फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड, एंड the thing that lice used to keep coming back, और my mom used to actually feel so defeated कि मतलब कर रही हूँ मैं इतना, फिर भी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, and I used to feel so guilty। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, which is not right, but this became like a vicious cycle. Yeah. So if I need to ask a doctor of today, can you just tell me a solution? I'm sure we have evolved over the last. हाँ, आई थिंक, बट मेरे बचपन में भी सॉल्यूशंस थे, पर लाइक यू सेड टैबू है, तो डॉक्टर तक पहुंचते नहीं थे हम लोग। हाँ, ठीक है, सॉल्यूशंस तब भी थे, बल्कि उस टाइम पे आई थिंक केमिकल्स इतना यूज़ करने का ट्रेंड नहीं था। डॉक्टर के पास वैसे ही जब बीमार होता था तभी बंदा जाता था ना, तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम मानते थे ना जुओं को, तो डॉक्टर के पास हम पहुंचते नहीं थे। राइट सॉल्यूशन, हमको ट्रीटमेंट लेना होता है ना, और ट्रीटमेंट में हमारे पास मेडिकेयर बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। मेडिकेयर बेसिकली शैम्पू की तरह उन्होंने बनाया है, एंड इट हैज़ 2 मेन कंपोनेंट्स, कोकोनट एंड नीम। नीम हमको सदियों से पता है कि इट हैज़ सम प्रॉपर्टीज़ जो कि बैक्टीरिया या पैरासाइट्स को मार देता है। कोकोनट का भी रोल बहुत अच्छा होता है इसमें, वो जो उसका शेल है उसके ऊपर एक्ट करता है, उसको डिहाइड्रेट करता है। तो दोनों ही चीज़ें ऑल इन ऑन कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा काम करती हैं, और अंडों पे भी, छोटी जुओं पे भी, बड़ी जुओं पे भी, जो सारी स्टेजेस है ना, सब पे कुछ ना कुछ तो एक्शन उसका है। एंड देन द वे, जैसे तुमने बोला कि बार बार वापस आ जाती थी, बार बार आएंगी, क्योंकि जो मैं ये पूछने वाली थी कि आपने ठीक है मुझे एक सोल्यूशन दे दिया, एक बार निकल गया, हाँ। तो इन्फेस्टेशन इज सच कि जो वो वापस आ जाता है, तो व्हाट अबाउट दैट, बिकॉज दैट्स द रियल प्रॉब्लम। सो 2 थिंग्स, वन इज पहले बेसिक जो सर में है उसको ख़त्म करने की बात करते हैं, है ना। सो लाइक आई सेड कि लाइस का स्टेजेस होते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट द बड़ा वाला लाइस यू हैव इन द बेबीज हेड। अगर बड़ा वाला लाइस है तो वो जब से एग था
एग से 10 डेज कुछ तो उसको लगते हैं, 7 to 10 डेज, जब वो हैच कर जाएगा. और वो हैच करने के बाद 7 to 10 अनदर लाइक वीक और सो इट विल टेक टू बिकम द अडल्ट. ठीक है, तो ये जो 20 दिन का ऑलमोस्ट 14 to 20 डेज का पीरियड है, उसमें मल्टीपल स्टेजेस है जिसमें वो चल रहा है. मैंने एक दिन सर धोया, ठीक है, तो कुछ मान लो 50-60% कुछ तो मर गया, लेकिन बाकी पड़ा है ना बैकलॉग. तुमको लगेगा मैंने आज सर धो दिया, सब साफ कर दिया, फिर ये 10 दिन बाद फिर से क्यों खुजा रही है? क्योंकि वो जो पहले अंडे पड़े थे वो 10 दिन में वो फिर से अडल्ट बन गए हैं. यू गेट मी? सो लाइक मेडिकल टेल्स कि हमारा एवरी संडे 4 संडेज का इनका रिजीम है. 4 संडेज, एवरी संडे यू पुट इट ऑन द हेड, थोड़ी देर उसको छोड़ो, लेट इट वर्क एंड देन यू वॉश इट ऑफ. ठीक है, और उसके बाद आपको कोम करके निकालना है, कुछ करना है. बोलती खुजली हो रही है. खुजली तो जब वो थोड़ा सा मरेंगे, इधर उधर भागेंगे और स्टन होंगे तो ठीक है, थोड़ा सा होता है, बट इट हेल्प्स. पहली एप्लीकेशन के बाद ही बच्चे खुजली, नींद खराब होना, उनका क्लास में पढ़ते पढ़ते ध्यान नहीं है, खुजा रहे, सारी चीज़ें काफ़ी हद तक सेटल हो जाती है. पर वही कैच है कि भूलना नहीं है उसको, अगले संडे, उसके अगले संडे, उसके अगले संडे. सो दे हैव अ 4 संडे रिजीम विच मेक्स श्योर कि अंडे भी जो पहले दे के छोड़ दिए थे, उसके जो लावे वाली स्टेज है वो भी एन अडल्ट, ऑब्वियसली ऑल आर टेकन केयर ऑफ वंस एंड फॉर ऑल. सेकेंड स्टेप कि फिर ये 3 महीने में वापस क्यों आ जाते हैं. सो बच्चों में उनमें इतना ज्ञान नहीं है ना, इतना उनको साथ साथ भी बैठेंगे, खिच भी करेंगे, सर से सर भी टच होता है, देन तकिया साफ़ है कि नहीं है. एज एन अडल्ट आई वुड सी कि अरे गंदा हो गया, इसको साफ़ कर दो, क्लीन कर दो, ये मेरे को नहीं, मैं दूसरे का कोम नहीं यूज़ करती, मैं अपना, यू यूज़ योर ओन थिंग्स, राइट. बच्चों में इतना नहीं होता. वो तो दूसरे का स्पून भी मुंह में डाल लेते हैं. एग्जैक्टली, तो वो एक्सचेंज होता है. इन जनरल अवेयरनेस कम होने की वजह से दे माइट कैच इट अगेन इन द स्कूल. लाइक वायरल भी तो महीने में 3 बार पकड़ रहे हैं अभी बच्चे. सो इट कैन हैपन. तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये काम नहीं करता है या मेरे बच्चे को तो जुए ज़्यादा हो जाती है. इट्स जस्ट अ फेज एंड किड्स विल कम आउट ऑफ इट. बट मेडिकल डज गिव यू अ वेरी गुड ऑप्शन जो कि सेफ है, और हम महीने में ऑलमोस्ट वी टेक केयर ऑफ ऑल द स्टेजेस ऑफ लाइफ. सो ओके फाइन, आई एम अंडरस्टैंडिंग, मुझे इससे निकल जाएगा. लेकिन एज अ मॉम ऑफ टुडे आई वांट टू अगेन आस्क अ डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी दैट बिकॉज अ मदर ऑफ टुडे इज़ वेरी अवेयर. Yes. हम अपने बच्चे के बालों में या स्किन के कांटेक्ट में क्या लेकर आ रहे हैं, आई नीड टू बी 100% श्योर. सो आई वांट टू आस्क हाउ सेफ इज इट फॉर माई baby? I'll answer it like a mother first and then like a doctor. Okay. So as a mother, it has coconut, neem. Ab, as a doctor, if I would answer it, so we need clinical trials or studies to prove कि इसने काम किया है कि नहीं किया है, right? और सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है वो सेफ़ है, वो हम यूज़ कर सकते हैं. 2 साल से छोटे बच्चों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जुए इतनी होती ही नहीं थी, हमारे पास बहुत क्लिनिकल ट्रायल्स या डेटा नहीं है. सो 2 साल से छोटे बच्चे अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो गेट इन टच विद द डॉक्टर एंड स्टे अंडर देयर फॉलो अप. सो टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, मतलब द थिंग एक्चुअली स्टार्ट्स व्हेन मतलब बच्चे का फिजिकल कांटेक्ट स्टार्ट होता है विद द आउटसाइड वर्ल्ड. मतलब 3 साल से पहले यूजुअली वो घर पे ही रहते हैं. तो आइसोलेटेड एपिसोड्स ऐसे आते हैं हमारे पास कि मैम बच्चा तो 6 महीने का है, वो शायद हेल्प से लग गया होगा, किसी से घर पे कोई गेस्ट आए थे, वो बच्चा स्कूल जाता है वहाँ से लग गया. वो आइसोलेटेड एपिसोड्स हो सकते हैं. तभी मैंने बोला वो अगर बच्चे हैं तो वो ऑब्वियसली इतने छोटे बच्चे में डॉक्टर के अंडर फॉलोअप में हमें सब ट्रीटमेंट करना चाहिए. बट जो नॉर्मली स्कूल वाले बच्चे हैं जिनके साथ ये रोज़ रोज़ की कहानी है, दे कैन सेफली यूज़ इट. Oh my God, it is like, find the right solution to your problem, find the right product for to address that problem. It's like, finding the right pair of socks. मतलब आपको अगर सही चीज़ मिल जाती है लाइफ में तो यू कैन एक्चुअली, बीइंग अ मदर आई कैन अंडरस्टैंड, देन आई कैन स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई टाइम concentrating on creating memories rather than always worrying. True. क्योंकि एक माँ के लिए सबसे टेंशन और सबसे मतलब आई वुड से सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ है टू सी द चाइल्ड इन ट्रबल. अगर बच्चा सो नहीं पा रहा है, नॉन स्टॉप खुजा रहा है एंड एम्बैरेसमेंट फील कर रहा है बाहर जाने में, आई थिंक इससे बुरी बात और कुछ हो ही नहीं सकती. एंड टुडे आई लर्नड अ वेरी गुड थिंग, वेरी वेरी गुड थिंग, दैट इज़
the Medicare shampoo for lice. Yes. And I think this is amazing because मैं एक बार run through करती हूँ हमेशा whenever I run, because if I become a good student, will my children become like, you know, better students, because they learn, they see. True. They see, they learn. Absolutely. Okay, correcting myself. So what I have learned today is it is safe for kids because it is made Natural. with 100% natural ingredients, which is coconut oil and neem. और नीम और कोकोनट ऑयल किस तरीके से यू नो लाइस साइकिल को Act करते हैं, हाँ. खत्म करता है. वो सिर्फ किल नहीं करता है, वो टन Stun करता करता है. मतलब बेहोश कर देता है, तो सारा चीज़ें निकल जाता है. एंड इट वर्क्स ऑन द eggs also, not only on the lice. And the most important thing is we have to do it like a 4 Sunday cycle, and not एक बार कर लिया, wow, I'm done. नहीं. तो to get rid of that whole, you know, coming Stages, going, yes. coming going. Yes. But wow, this was just so needed. But also I would also want to know, you know, जैसे हम बोलते हैं कि you know आप एक चीज़ खाओ, लेकिन उसके साथ साथ आप ये करो तो आप फिट रहोगे. आप ये लगाओ, लेकिन उसके साथ साथ आई वॉन्ट टू नो अबाउट अ फ्यू थिंग्स लाइक विच वी कैन कॉल अ हेयर हाइजीन मैनुअल. इफ़ यू कैन मेक इट फॉर माई मॉमी फ्रेंड्स टू कीप अ नोट कि इसके अलावा ये तो वो जब आपके बालों में ऑलरेडी आ गया उसके लिए प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं. हाउ टू मेंटेन द बेस्ट हेयर हाइजीन. ओके, सो हेयर हाइजीन इन्वॉल्व्स 3 थिंग्स, और वो हम अपना कम्युनिटी ध्यान में रखते हुए मसाज को भी याद रखेंगे. मसाज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिचुअल इन आवर हाउस होल्ड्स. सो मसाज करो, ऑयल लगाओ. ऑयल इज़ लाइक कंडीशनिंग. बहुत ज़्यादा तेल लगा के हमें स्कैल्प पे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि स्कैल्प के नेचुरल ऑयल्स होते हैं. ठीक है, सो यू मसाज कर सकते हैं, बट डू इट बिफोर यू आर गोइंग टू वॉश इट ऑफ विद अ शैम्पू, माइल्ड शैम्पू. ऑयलिंग कर सकते हैं, बट दिस अप्लाइज फॉर किड्स ऑल्सो, क्योंकि मैंने बड़ों के लिए सुना है. किड्स ऑल्सो, यस, किड्स भी, मतलब अडल्ट, अच्छा ये मुझे नहीं पता था, बट मैं तो बच्चों में ही डील करती हूँ ना. तो बच्चों के साथ भी वही, क्योंकि क्रेडल कैप सुना होगा ना, जब बच्चा 1 साल से छोटा होगा आपका क्रेडल कैप आ जाता है सर पे, मैल बोलते हैं जिसको. अच्छा, हाँ. तो वो भी अगर बहुत ज़्यादा हम तेल लगा के छोड़ते हैं ना, तो वो भी बढ़ जाता है. सो बेसिकली ऑयलिंग वेरी गुड कंडीशनिंग के लिए, पर उसके बाद हम सर धो दें. दूसरी चीज़, शैम्पूइंग ऐसा नहीं होता कि हफ्ते में एक ही बार करना है. शैम्पू आप जब रोज़ नहलाते हो बच्चे को, तो भी जेंटल वॉश से कर सकते हो, नहीं तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे तो बच्चे का सर हमें धोना चाहिए. तीसरी चीज़, जब भी आप कोई शैम्पू यूज़ करते हो, डायरेक्टली स्कैल्प पे लगाते हो, तो उससे बेटर है कि आप पानी में उसको थोड़ा वो करके ना, क्या बोलते हैं, डाइल्यूट करके लगाओ, और उसको अच्छे से रिंस करो, जिससे वो स्कैल्प पे इरिटेंट की तरह छूटे ना. वो छूटेगा तो उस इरिटेंट को वॉश ऑफ करने के लिए ऑयल सिक्रीट होंगे स्कैल्प पे, और फिर डैंड्रफ बनेगा. दैट्स द साइकिल. ठीक है, और बस जब नहला दिया है, बच्चा साफ़ है, वो एक चीज़ हो गई. दैट इज़ द हाइजीन दैट यू कैन डू. उसके अलावा अपने बच्चे को अगर इतनी समझ रखता है, तो समझाना भी शुरू करना चाहिए कि बेटा सर से सर मिला के बहुत ज़्यादा पास नहीं रहते. ठीक है. दूसरा, अगर आप घर पे हो गया पहले एक बार जुएँ आ गई हैं, तो सारे कंबल, चद्दर, पिलो कवर्स, यू वॉश देम ऑल ऑफ. ठीक है, तुम अपने कोम्स और वो सब है, वो भी एक बार 15-20 मिनट पानी में डिप करके क्लीन करके सन ड्राई कर लो. सो वो एक हाइजीन का, वैसे भी बच्चों के अराउंड थोड़ा बेडिंग्स का हाई टर्नओवर होना चाहिए. वैसे तो आई एम श्योर आजकल घरों में हफ्ते में तो चद्दर चेंज हो ही जाती है, पर अगर आप महीने पड़ा है तो वो भी ठीक नहीं है. सो दैट इज़ अनदर थिंग. तो आप अपने बच्चे को भी थोड़ा समझाना शुरू करो कि बहुत दूसरों का यूज़ नहीं करते हैं, अपना यूज़ करते हैं. ये आपका है, ये मम्मा का है. ठीक है, सर से सर ज़्यादा नहीं मिलाते हैं. यू मेंटेन सम डिस्टेंस इवन इफ दे योर फ्रेंड्स. अदर देन दैट जस्ट हैव अ नॉर्मल, जैसे हम रोज़ नहलाते हैं बच्चे को, ऑल्टरनेट डे सर धो देते हैं और शैम्पू लगे नहीं रहने देते हैं. दैट much is enough. And one more question from my own pitara, that you know, बच्चे नहा के जब बाहर आते हैं, स्पेशली लाइक my 3-year-old daughter, तो उसकी बाल क्या मैं तुरंत सुखाने की कोशिश करूँ कि गीले बाल को मतलब नेचुरली ड्राई होने दूँ? जो गरम हवा मारते हैं हम, ब्लो ड्राई करते हैं, वो बालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है. गरम पानी या गरम हवा दोनों ही बालों के लिए अच्छा नहीं होता. एनी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हेयर डोंट डू वेल विद देम.
ठीक है, तो नेचुरली सूखे वो बेटर है, लेकिन गीले बालों को कोम करने से खिंचता भी ज़्यादा है, टूटते भी ज़्यादा है, और बालों के लिए भी वो अच्छा नहीं होता. So we can do like a cold. हाँ, थोड़ा सा सुखा के और फिर कोम करके अगर स्कूल भेजना है, जैसे अगर तब करना है तो हाँ, इतना हम कर सकते हैं. मुझे याद है बचपन की ही बात वापस जा रही हूँ, और मेरी बेटी के साथ भी ऐसा होता है. वो जल्दी जल्दी बच्चों को नहला देते हैं, और बच्चे थोड़ा हेड वॉश करना पसंद करते हैं, फटाक से सर पे पानी डाल लेते हैं. बीइंग अ बच्चों की डॉक्टर हु वुड नो मोर देन यू, बेटर देन यू, सो गीले बाल को टाई कर देते हैं, तो उससे भी जुए हो सकते हैं ना, कि उसके साथ तो कुछ. नहीं, जुएं तो एक इन्फेक्शन है ना, वो जब कहीं से घुसा, हेयर टू हेयर आया, और वो मतलब हेयर इज द ब्रिज बिटवीन टू हेड्स, एक में जू है एक में नहीं है, बाल कनेक्ट होगा तो वहां से इधर जू आ जाएगा. जू पैदा नहीं होता है. नहीं, पैदा नहीं हो सकता, वो कहीं पैदा हुआ है, वो स्प्रेड करते रहता है. अच्छा, मतलब लाइस को पैदा तो लाइस ही कर सकता है ना. हाँ वही तो. हाँ, मतलब और दिस इज अनदर मिथ Yes. कि गीले बाल बांध के रखोगे तो वहाँ पे लाइस पैदा हो जाएगा. डजंट वर्क लाइक दैट. मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों के बारे में सवाल पूछते पूछते मैं खुद ही बच्ची बन गई, और कुछ भी सवाल पूछ रही तो हूँ. ऐसा होना लेकिन चाहिए ना. यही सवाल लोगों के दिमाग में भी बिल्कुल, होता है. अगर मेरे बिल्कुल. दिमाग में आता है तो आई एम श्योर मैंने भी कहीं से सुना है. मैंने सुना है कि गीले बाल बांध के मत रखो, जुए हो जाएंगे. गीले बाल बांध के मत रखो, रूट सड़ जाएंगे. मैंने तो ऐसे ऐसे सारी चीजें सुनी थी. और पूछ लो, आपने सुना है कि नहीं? और आप जरूर ये कॉन्वर्सेशन सुनते हुए आपके दिमाग में भी कोई मिथ हो तो आप इधर नीचे जरूर कमेंट में लिखिए. आई एम श्योर यू विल गेट एन आंसर वेदर दे आर रियली मिथ, और उसके पीछे कोई सच्चाई है या कोई साइंस है. बट एज ऑफ नाउ आई अंडरस्टूड दैट दिस हैज गॉट नो साइंस. Oh my God, like today, thank you so much for being you. Thank you so much for, coming up blatantly about a topic which is not addressed well, which is not spoken well. क्योंकि एक ठीक है, आई मीन लोगों को एक तो लगता है कि शर्म आती है, और दूसरा एक कंप्लेसेंसी है. जुए तो होते ही है बच्चों के बालों में. दोनों एक्सट्रीम्स गलत है ना. एक तो जुए तो होते ही है बच्चे में, एंड देन दूसरा चीज तूने ध्यान नहीं रखा, जुए कैसे हो गई बच्चे को. ये आई विल टेल यू अ स्टोरी. मेरे ओपीडी में दिस मदर केम, 2 फ्रेंड्स केम अपने अपने बच्चे को दिखाने. तो एक के बच्चे को जुकाम खांसी था कुछ, तो शी वेंट अवे. एंड देन द अदर मदर, मैं पूछ रही हूँ प्रॉब्लम क्या है ओपीडी स्लिप पे, आई हैव टू राइट समथिंग. सो शी इज़ डिली डालिंग ऐसे ना, मुझे समझ नहीं आया. देन शी अपनी फ्रेंड को उसने बोला तू दवाई ले, मैं आती हूँ. सेंड हर आउट, एंड देन शी टोल्ड मी मैम इसको ना जुएँ भी हो रखी है. आई वाज लाइक तो क्या हो गया. नहीं मैम मैं तो रोज़ नहलाती भी हूँ, फिर भी जुएँ हो गई. सो ये जो चीज़ है ना, वो जो एक उसका इतना बड़ा जुएँ, भाई दवाई लगा भाई ठीक हो जाएगा, ठीक है, नॉट अ बिग डील. बट उसके आसपास वो कितना प्रेशर होगा मदर के ऊपर. लाइक यू सेड मेरा बचपन का ट्रॉमा है, वो माँ का भी ट्रॉमा है, तो वो इट्स नॉट वर्थ इट. वायरल भी तो आके जाते हैं, ये भी आके चला जाएगा. ये बात सुन के मुझे अंदर से कितना दुख हुआ. सोसाइटी बहुत सारी चीज़ों को ऐसे टैबू बना के रखी है. इट्स नॉट द मदर्स फॉल्ट, किसी के ऊपर डालने की जरूरत नहीं है ना. हाँ, तो इट इज़ लाइक लोग इमीडिएटली एक जज करने लग जाएंगे. वही वो प्रॉब्लम है, जुए इन योर हेड. बट आई ऑल्सो फील दैट ओपन कॉन्वर्सेशंस लाइक दीज आर सो इम्पॉर्टेंट. कि लोग आजकल जिस तरीके से वी डिस्कस अबाउट एवरीथिंग, तो यू फील दैट यू आर नॉट अलोन. तो इस ऐसे कॉन्वर्सेशन से और भी लोग आगे आएंगे, कॉन्फिडेंटली बात करेंगे. जैसे हम कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, हाँ वी टॉक अबाउट इट, या वी नीड टू टॉक अबाउट इट. सो वी नीड टू टॉक अबाउट इट. और एक मिथ या जो मेरे दिमाग में आया. डू यू थिंक लड़कियों को ज़्यादा जुए होते हैं कि लड़कों को भी होते हैं? ओके, सो दोनों को हो सकते हैं. और जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनमें तो हम बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में देखते हैं. हाँ, कि किसी को भी हो रहा है. गर्ल्स में प्रॉबेबली द लेंथ इज लॉन्गर, वो यहाँ पे है यहाँ पे है, यहाँ अटक गया, तो वो मतलब वो लॉजिस्टिक इशू है, थोड़ा सा लगता है. इट इज़ नॉट कोई जेंडर का डिफरेंस नहीं है. ऐसा नहीं है कि बॉय है तो उसके खून में कुछ अलग है, उसमें नहीं जाएगा जुआ और इसके सर में ज़्यादा जाएगा. इट्स लॉजिस्टिक है कि मतलब उसमें यहाँ भी अटक सकता है, यहाँ भी. बाल थोड़े लंबे होते हैं लड़कियों के, तो वो स्ट्रैंड लंबा तक जा सकता है, वो वहाँ से भी मतलब समथिंग लाइक दैट. बट अदरवाइज देयर इज नो जेंडर डिफरेंशिएशन एज सच.
ओके सो आई हैव सीन सिचुएशन जहाँ पे मतलब मम्मी को भी हो गया था जुई, हाँ, मतलब घर बिल्कुल। में ही रोटेशन शुरू हो गया था, तो बाहर भगाना बहुत ही मतलब मुश्किल हो गया था। नहीं तो जब हम ट्रीटमेंट बताते हैं, हम बोलते हैं जो क्लोज, जैसे बच्चे भी, एक 2 साल का एक 4 साल का है, वो सेम बेड पे सोते हैं, एक को बोल रही है मम्मी इसको नहीं है मैम, स्टिल वी वुड से कि उसको भी आप एक वॉश दे दो। मम्मी भी अगर साथ में को स्लीप करती है बच्चे की, यू ऑल्सो टेक द वॉश। राइट यस, तो इट इज़ द होल सर्कल, इसको हम कुकूनिंग बोलते हैं। जो बच्चा अफेक्टेड है उसके अराउंड जो क्लोज पीपल, फैमिली मेम्बर्स है या जो भी है, इवन हेल्प है, मेड बोलो, नानी है, जो भी है, दे ऑल्सो नीड द ट्रीटमेंट। नहीं तो वहाँ से ही वापस आ जाएगा हाँ, ना। मतलब वो घर में मतलब आपने अपना कर ठीक दिया, किया, हाँ। उसके बाद वापस घर वालों से आ गया। Yes. और मतलब ये कभी मतलब इट्स घर पे रोटेशन होते रहेगा, तो इट्स लाइक द ट्रीटमेंट आप कर रहे हो तो घर में सब लोग मिलके करना साथ चाहिए। में करो। Exactly. तो ताकि घर से इरेडिकेट हो, Yes. एक हेड से नहीं। एग्जैक्टली। Wow, I feel so educated about a topic that I felt ki so common. Why Not to worth it. discuss? Not to discuss. जब होगा देखा जाएगा. But now I feel I'm so equipped. So all you fellow mommies, if you genuinely feel that you got a different kind of education today, जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन you had a different kind of awakening कि अरे हाँ, ऐसा हमने क्यों नहीं किया, अरे ये भी तो कर सकते थे. सो प्लीज़ subscribe to the channel and share this whole conversation with your fellow mommies. It's the most beautiful thing to spread awareness rather than spreading lies मिथ्स। and myths. So मैं एक बार मतलब आपके सामने और उनके सामने मैं और एक बार मतलब कहना चाहती हूँ दैट नाउ वी हैव एन आंसर, दैट इज़ द मेडिका शैम्पू फॉर लाइस 4 Sundays in a row, which is like the proper cycle to finish the lice cycle. Good job. I am a good student, doctor. Yeah, very good and very curious also. I think after becoming a mom, every woman becomes very, very curious. True. And very, very, they have this hunger to solve every problem. And the women of today, the mothers of today, they are very aware. वेरी वेरी अवेयर कि आप कोई भी चीज़ सिखा दोगे अनलेस इट कम्स फ्रॉम डॉक्टर कि आप गो अहेड दे रहे हो, तो आई वुड नॉट वांट कि वो मैं मेरे बच्चे पे यूज़ करूँ, बिकॉज एवरी डे मतलब द वर्ल्ड इज़ गोइंग टूवर्ड्स यूजिंग थिंग्स नेचुरल. सो व्हेन वी हैव समथिंग नेचुरल, व्हेन वी हैव समथिंग ऑथेंटिक, सिंपल तरीके से, नेचुरली, कन्वीनियंटली आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो. ओह हाउ वंडरफुल. So if you want to sit at home and buy, you can do that too. You can order it from the comfort of your home through Blinkit, Amazon, Swiggy, Instamart and Zepto, and it will arrive in 10 minutes. मतलब आपको जब ही लगे कि मुझे ज़रूरत है, आपके घर आ जाएगा. Thank you so much, doctor, for joining me on this conversation. जबकि ये बहुत ही छोटा था, but you answered it so beautifully. I am a changed and a differently educated person from today. So happy to do it. Thank you for having me. Thank you.